गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सब। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला चार्ट याद करने के लिए बोला था, राइट। आई होप आप सभी लर्न करके आए होंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार उस फॉर्मूला चार्ट को ज़रूर एक बार रिवाइज़ करें, ठीक है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन के लेफ़्ट कॉर्नर में क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल ऑफ रोनित इज़ 2.4 किलोमीटर्स। सो आपको हम कोई भी न्यूमेरिकल हो बेटा, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है आप डायरेक्टली उसको लिखिए। उसके बाद देखिए क्या चीज़ें आपको दे रखी है एंड क्या आपको निकालनी है। उसी से हमें ये पता चलेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला इसको सोल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें डिस्टेंस दे रखा है 2.4 किलोमीटर्स। If he takes 3 minutes to reach the school on motorbike, calculate his speed in meter per second। तो देखिए उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि आपको मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट करनी है। तो हम डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है ना 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो हम 2.4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाता है हमारा 2400 मीटर्स, राइट। अब देखिए टाइम आपको दे रखा है 3 मिनट्स। 3 मिनट्स का मतलब है टोटल 3 इंटू 60 180 सेकेंड्स, राइट। एंड हमें निकालना क्या है, हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। हमारे पास डिस्टेंस भी है टाइम भी है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर दीजिए। डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 ज़ा 40। आंसर क्या आ गया है 40/3। 3 1 ज़ा 3, 13.3 मीटर पर सेकेंड। आपको ज़रूरी है यूनिट लिखनी, यूनिट के बिना आंसर की कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है बेटा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बिल्कुल 2 ही मिनट में हमारा आंसर निकल गया। यूनिट्स भी ठीक है, कन्वर्जन भी ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब सेकंड देखिए, अ पर्सन टेक्स 10 मिनट्स टू रीच ऑफिस फ्रॉम हिज होम विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 किलोमीटर्स। कोई इंसान है वो अपने ऑफिस से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, ठीक है। इफ़ ही वर्क्स 5 days अ वीक, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। देखिए जो भी ये पर्सन है इनका ऑफिस घर से 3.5 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर्स है एंड उसको वहाँ पर पहुँचने में 10 मिनट्स लगते हैं, राइट। तो ये एक दिन का हिसाब है कि अगर वो एक दिन गया तो उसने डिस्टेंस कवर किया 3.5 किलोमीटर्स एंड टाइम है 10 मिनट्स, राइट। अब हमें क्या दे रखा है कि वो वीक में 5 days काम करता है। तो अब देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप लिखिए डिस्टेंस है हमारा 3.5 किलोमीटर्स, राइट। ये है एक दिन का। अब हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि वो 5 दिन वर्क करता है ना, तो मतलब वो 5 दिन लगातार सेम डिस्टेंस को कवर करता है। 35 5 ज़ा 175, 17.5 किलोमीटर्स या फिर 17,500 मीटर्स, ठीक है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। अब देखिए टाइम, एक दिन में उसको 10 मिनट्स लगते हैं
तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा बेटा हमारा? टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 × 10 50 मिनट्स। तो अब देखिए, क्योंकि हमारा डिस्टेंस मीटर में है तो हमें टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 50 × 60, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है 3000 सेकेंड्स। ठीक है ना? हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया है, टोटल टाइम आ गया है, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना? तो हम डायरेक्टली वही फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस था हमारा 17,500, टोटल टाइम था 3000 सेकेंड्स। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चले जाएंगे, 5 से कट कर देंगे 6, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, राइट? एंड 35/6, 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48, 5.83 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपकी जो एवरेज स्पीड है उसकी वैल्यू आ गई है। सिंपल था। अभी हमने 2 फॉर्मूले अप्लाई करने सीखे हैं इन 2 न्यूमेरिकल्स में। पहला फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना हम डिस्टेंस को, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड सेकेंड फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट में क्या है? हैदराबाद एक्सप्रेस मूव्स फ्रॉम गुवाहाटी एट 23:30 आवर्स। इसका मतलब है रात के 11:30 बजे हैदराबाद एक्सप्रेस हमारी एक ट्रेन है जो गुवाहाटी से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है ऑन मंडे, एंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ जितना भी है इट रीचेज हैदराबाद एट 21:30 आवर्स ऑन थर्सडे। अब देखिए 21:30 का क्या मतलब है कि 9:30 पर थर्सडे वाले दिन वो पहुंचती है हैदराबाद। ठीक है? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस तो दे ही रखा है ना? देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है बेटा 3574 किलोमीटर्स, राइट? अब टाइम कैलकुलेट हम करते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी मंडे से, राइट? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। वो थर्सडे को जाकर वहाँ पर पहुँचे हैं। मंडे को वो कब गए हैं? 23:30 आवर्स पे, राइट? 23:30 से नेक्स्ट 23:30 के बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा? पूरा एक दिन हो गया तो 24 आवर्स हो जाएंगे, राइट? फिर ट्यूसडे के 23:30 से वेंसडे के 23:30 तक आपका कितना टाइम हो गया? अगेन 24 आवर्स हो जाएंगे। एंड थर्सडे को वो कब पहुंचता है? 21:30 पे। तो देखिए 21:30 का मतलब है 9:30 बजे। हमें डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस है, तो 24 आवर्स में से 2 आवर्स माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ पर हो गए हमारे 22 आवर्स। तो टोटल टाइम टेकन कितना है? 24 + 24 48 + 22 70। तो टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लिया है? 70 आवर्स। डिस्टेंस कवर इतना एंड टाइम टेकन है 70 आवर्स। तो सिंपली आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है? तो क्या होगा? 3574
डिवाइडेड बाय 70। हम 70 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि पीछे ज़ीरो है, तो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करना आसान हो जाता है। 75 ज़ा 350, 74, 71 ज़ा 70, 1 0, 75 ज़ा इतना, ठीक है, इतने किलोमीटर्स पर आवर। क्योंकि हमें टाइम चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, टाइम की यूनिट आवर्स में है, डिस्टेंस के किलोमीटर्स में है, तो यूनिट चेंज करनी ही नहीं है। तो इस तरीके से आपकी एवरेज स्पीड जो है बेटा ट्रेन की, वो आ गई है 51.05 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर इन 10 सेकेंड्स। अब हमें बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस को स्टडी करना है, क्योंकि अब हम एक्सेलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले फॉर्मूले पर पहुंच जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ मतलब फाइनल वेलोसिटी है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर, राइट, इन 10 सेकेंड्स। टाइम है आपका 10 सेकेंड्स। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा कि वेलोसिटी की वैल्यू आपकी किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन टाइम आपका सेकंड में है। हमें एक्सेलरेशन काउंट करनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में डायरेक्टली चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को डायरेक्टली हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। एंड अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 18 2 ज़ा 36, हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई है 10 मीटर पर सेकंड। हमारे पास v है, u है, t है। एक्सेलरेशन निकालनी है, a = v - u अपॉन t। यूनिट्स हमने चेंज कर ही ली हैं, 10 - 0 अपॉन 10। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना होता है। आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ साइकिल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज इट्स मोशन विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है आपकी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी, टाइम है आपका 5 सेकेंड्स। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, हमें मतलब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, तो हमें एस भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा है। तो चलिए अब हम अपनी मेमोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है बेटा, है ना। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारी, v = u + at, यही थी। सेकंड कौन सी थी, s = ut + ½ at²। एंड थर्ड वॉज v² - u² = 2as। ये 3 इक्वेशंस हमारी हर एक न्यूमेरिकल में अब काम आने वाली है। इनकी एप्लीकेशन हमें देखनी है। अब देखिए, हमें v निकालना है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस में v है, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन और नीचे थर्ड इक्वेशन, राइट। लेकिन हमारे पास s नहीं है।
अब एस नहीं है तो हम थर्ड इक्वेशन को नहीं अप्लाई कर सकते, सेकंड को हम वैसे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वी है ही नहीं। तो सिंपली हमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी होगी, फर्स्ट। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हमारे v की वैल्यू आ जाएगी। u है 3 प्लस a है बेटा 0.5 इंटू 5, तो v क्या आ जाएगा 3 प्लस 2.5, 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये वेलोसिटी है, राइट। तो यहाँ पे हमारा आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, v की वैल्यू आ गई है। अभी नेक्स्ट हमें निकालनी है s की वैल्यू, ठीक है। देखिए s हम कैसे निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर निकाल सकते हैं हम। देखिए s इज इक्वल टू u कितना है 3, टाइम है 5, 3 इंटू 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 0.5, हाफ ए टी स्क्वेयर मीन्स 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए आप, 5 इंटू 3 15 प्लस 5 इंटू 5 25 इंटू 0.5 12.5 बाय में 2 6.25, राइट। तो यहाँ पे s हमारा कितना आ गया 15 प्लस 6.25 21.25 मीटर्स। आपको इन्हीं यूनिट्स के हिसाब से यहाँ पर यूनिट्स लिखनी है। अब क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड लिया है तो हमारा डिस्टेंस मीटर्स में आएगा। अगर हमने ऊपर किलोमीटर पर आर लिया होता बेटा तो हमारा डिस्टेंस किलोमीटर्स में आता। क्लियर है, ये न्यूमेरिकल आपके 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ अ मोटर बाइक इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हाउ मच डिस्टेंस विल द स्कूटर कवर आफ्टर 10 सेकेंड्स फ्रॉम इट्स मूवमेंट। एस निकालना है हमें। वट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, मतलब v निकालना है हमें, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर ट्रिक आपकी इस क्वेश्चन के लिए ये है कि यहाँ पर आपको ना तो ये पता है इनिशियल क्या है ना फाइनल, तो हमें निकालनी है। तो देखिए लेकिन यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, ये जो वर्ड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसी से हमारा आंसर आएगा। क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है तो वो इनिशियली 0 से स्टार्ट होता है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या होती है, 0 होती है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए u इज़ इक्वल टू 0, टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड्स, और क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखी है आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एंड हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है और s निकालना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर v कैसे निकलेगा, u है, a है और t है। वापस से फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 प्लस 4 इंटू 10, v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। आ गया, फाइनल वेलोसिटी हमारी आ गई है। अब हम देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हमें s कैलकुलेट करना है। s कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमें u चाहिए, t चाहिए, हाफ a t स्क्वेयर है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो s इज इक्वल टू यू कितना है 0 इंटू 10 प्लस हाफ a t स्क्वेयर, यही है। अब देखिए टाइम चाहे कितना भी हो, अगर 0 है हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। हाफ से 4 काट देंगे, 2 इंटू 10 इंटू 10, एस आ गया है हमारा 200 मीटर्स। तो हमें इस तरीके से ये 3 इक्वेशंस यूज़ करके हमारे सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा।
यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा है, देखिए सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में है अ बाइसिकल इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, द ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ रिटार्डेशन। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी है आप लोगों की 12 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक्स अप्लाई किए हैं तो फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक मारने के बाद हमारी जो बाइसिकल है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। सो एज टू प्रोड्यूस अ रिटार्डेशन, अब इन्होंने बोला है रिटार्डेशन, एंड रिटार्डेशन क्या होता है बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसको हम माइनस में लेंगे, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फाइंड हाउ फार द बाइसिकल ट्रेवल बिफोर इट इज़ ब्रोट टू रेस्ट, ये दे रखा है आपको। अब देखिए v है, u है, a है, क्या निकालना है, हमें s निकालना है, राइट। तो अब आप बताइए कौन सी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। s निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड, है ना। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, t चाहिएगा, एंड आपको यहाँ पर t प्रोवाइडेड ही नहीं है, नहीं है ना। तो अब हम यूज़ करेंगे हमारी थर्ड इक्वेशन, विच इज़ v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 2as, ठीक है। यहाँ से हम वापस से इसको देखिए ट्रांसफॉर्म करते हैं डायरेक्टली उस फॉर्म में। v है हमारा 0 माइनस u है हमारा 12, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर अपॉन 2 a है माइनस 0.5, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, वो ये है जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर मैथ्स में हम लेते हैं +25, राइट, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, है ना। लेकिन आपको ये गलती इन न्यूमेरिकल्स में नहीं करनी है बेटा, क्योंकि जो ये वाला माइनस है ये इस 12 के साथ तो नहीं आया है, ये तो हमारे फॉर्मूले का माइनस है ना। तो ये माइनस का स्क्वायर नहीं होने वाला, मतलब माइनस इंटू माइनस नहीं है ये इस तरीके से -12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 का तो 144 आंसर आ गया। ये माइनस प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ये गलतियां बहुत से बच्चे करते हैं कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर आ गया है हमारा 144 माइनस, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5 माइनस 1.0, माइनस से माइनस कैंसिल, डिस्टेंस आ गया है हमारा 144 मीटर्स। यही हमें कैलकुलेट करना था कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी बाइसिकल जो है वो कितनी दूरी पर जाती है। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, एंड आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर फंसाने के लिए इन्होंने देखिए जो एक्सेलरेशन दी है वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन की दी है। इसका मतलब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर आपका रिटार्डेशन वाला कॉन्सेप्ट इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पहली बात तो सुनिए, ये केस आपका ये है, मान लो ये हमारा ग्राउंड है, एक स्टोन ऊपर फेंका गया है, ठीक है, स्टोन जो है वो ऊपर फेंका गया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर थी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक्सेलरेशन थी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसका मतलब जब वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो वो ग्रेविटी की तरफ आ रहा है, तो उस टाइम पर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हम +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना,
तो ये जो एक्सेलरेशन है वो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो पाथ है वो कुछ इस तरीके का होगा, वो ऊपर गया एंड फिर वापस से नीचे, एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, ठीक है ना। हमने स्टोन ऊपर फेंका है, ऊपर गया, एक मैक्सिमम हाइट ली एंड वापस से नीचे आने लग गया, ठीक है। तो देखिए जो ये वाला पॉइंट है ना आपका मैक्सिमम हाइट वाला, ये मैक्सिमम हाइट वाला ये वाला पॉइंट, यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है बेटा। जो एक्सेलरेशन है यहाँ तक नेगेटिव थी, अब नीचे वाले रास्ते में वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी जा रही है, ये अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जा रहा था, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये स्टोन वाले केसेस के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, तो जो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होता है वहाँ पर v हमारा 0 होता है। क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप नॉर्मली फॉर्मूला पुट करना है आपको, अब और कुछ नहीं करना। लेकिन बच्चे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, ना तो वो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को पढ़ते हैं, वो देखते हैं अच्छा एक्सेलरेशन 10 दे दी है एंड वेलोसिटी 5 दे दी एंड डायरेक्टली फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि हमें वैल्यू भी पता चल गई है, तो हम u की वैल्यू है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू है -10 क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, एंड v की वैल्यू है 0। देखिए u है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, v है हमारी 0 एट मैक्सिमम हाइट, 0 होती है, ये आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि आपने क्यों ली है 0, ठीक है। एंड और क्या दे रखा है आप लोगों को, a दे रखा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, देखो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, t कैलकुलेट कर दीजिए, v माइनस यू अपॉन a, 0 माइनस 5 अपॉन -10, साइन के साथ लेंगे हम, -5 बाय -10, 0.5 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो टाइम हमारा सेकंड्स में ही रहेगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द स्टोन, मैंने कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाया था ना आपका, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम हाइट का मतलब है उसका पीक, ये वाला डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए जो इसके मोशन का मैंने डायग्राम बनाया था अभी, अगर हम इसका एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री को देखते हैं, पूरे रास्ते को देखते हैं, तो वो किस तरीके से आता है बेटा, वो हमारा इस तरीके से आता है, राइट। देखिए इस तरीके से है ना, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस, जो आपका ये वाला डिस्टेंस है ना, हमें ये बताना कि वो मैक्सिमम हाइट पर कितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो अब देखिए उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास v है, u है, a है ना, तीनों चीज़ें हैं, t तो है नहीं, तो हम सेकंड इक्वेशन तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास क्या है, v थी 0, u है हमारी 5 मीटर पर सेकंड एंड a है हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही था ना। अब निकाल दीजिए s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाय 2a इज इक्वल टू s, है ना। तो अब यहाँ से क्या आ गया, 0 माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू -10। सेम गलती नहीं करनी है कि -5 का स्क्वायर प्लस 25 ले लो, क्या हो जाएगा -25 अपॉन -20, इसका क्या है 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 1.25 मीटर्स। तो हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है बेटा वो है 1.25 मीटर्स। आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ये चैनल सब्सक्राइब करते रहिए एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।